हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और इस कोर्स के सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं डे 15 में कैन एंड कुड, यूज़ ऑफ कैन एंड कुड पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं कैन एंड कुड के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो CAN कैन, जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इसका अर्थ अभी तक हमने जो आप सभी ने सामान्यतः देखा है, हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हमने पढ़ा है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। अब चूंकि कन्फ्यूज़न ये होता है कि मे का अर्थ भी होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, कई बार कुड का अर्थ भी होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। तो इन सभी को डिफ्रेंशिएट कैसे करें फ्रेंड्स। कैन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। मेजरली इसका जो यूज़ किया जाता है वो हमेशा किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटी, एबिलिटी, सरल शब्दों में अगर समझना हम चाहें तो किसी की भी योग्यता, क्षमता बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, ये उसका सामर्थ्य है, ये उसकी क्षमता है, ये उसका कैपेसिटी है या एबिलिटी है, तो हम कैन का यूज़ करते हैं। सभी व्यक्ति का अपना एक सामर्थ्य होता है, तो उसी सामर्थ्य को एक्सप्रेस करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई काम कर सकता है, यह बताना हो तो हम कैन का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैन क्या होता है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में नहीं देखा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा है। सब्जेक्ट के अंतर्गत हम उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि कौन क्या काम कर सकता है। तो हमने कहा कि अगर मैं कर सकता हूं तो हम यूज़ करेंगे कि आई का अर्थ होता है मैं। इसी तरीके से वी का मतलब होता है हम, यू का अर्थ होता है आप, दे मतलब होता है वे, ही मीन्स होता है वह, शी मीन्स होता है वह, इट मीन्स होता है यह। कोई भी व्यक्ति कोई काम कर सकता है। कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, वह कर सकता है। किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं हम। तो जो भी व्यक्ति कोई काम कर सकता है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट के साथ हम कैन का यूज करते हैं। हिंदी सेंटेंसेस की बात अगर हम करें तो मैं यह कर सकता हूं, तो क्या होगा? मैं के लिए होगा आई के बाद हमें यूज करना है कैन। करना को बोलते हैं डू और यह को बोलते हैं दिस। तो आई कैन डू दिस मतलब मैं यह कर सकता हूं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह आ सकता है, ही कैन कम। सर पढ़ा सकते हैं, सर कैन टीच। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब जो भी कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जा सकता है। अब इसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटीज़ या एबिलिटीज़ को बता सकते हैं। जैसे कि पक्षी उड़ सकते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई, है ना। डॉक्टर इलाज कर सकता है तो डॉक्टर कैन ट्रीट। हम इसे समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, है ना। मछली पानी में रह सकती है तो फिश कैन लिव इन द वाटर। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो उसे बताने के लिए हम कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मनुष्य के बारे में बात करें, हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि पंखा हवा दे सकता है तो फैन कैन गिव एयर। फैन कैन गिव एयर मतलब पंखा हवा दे सकता है। सूर्य प्रकाश दे सकता है तो सन कैन गिव लाइट। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो उसे बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। सरल शब्दों में अगर समझना चाहे तो किसी भी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। समझते हैं इसको। एक मॉडल है जो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। डेफिनेशन में हमने उसमें अलग अलग पॉइंट दिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पर हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कैन है, ठीक है, लेकिन अगर कैपेसिटी में उसके बाद परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट और जो है पॉसिबिलिटीज़ बताने के लिए भी अगर हम कैन का यूज़ करते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, इसलिए सरल सी बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। वह कार चला सकता है तो ही कैन, चलाना को बोलते हैं ड्राइव,
और कार, ही कैन ड्राइव कर, वह कार चला सकता है। मैं ये खुद कर सकता हूँ, तो आई कैन। अब देखिए मैं खुद कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और एम्फेटिक प्रोनाउन में आई के लिए माई सेल्फ लगता है। जैसे मैं खुद तो आई माई सेल्फ, आप खुद तो यू यूर सेल्फ, वह खुद तो ही हिमसेल्फ। फीमेल की बात कर रहे हैं कि वह खुद कर सकती है, तो शी हर सेल्फ होता है। मतलब ये जो सेल्फ लगा करके हम जो यूज़ करते हैं, ये खुद के लिए यूज़ किया जाता है, स्वयं के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर सब्जेक्ट पर इम्फेसिस करने का काम किया जा रहा है, इसलिए इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पर होगा कि मैं खुद कर सकता हूँ, तो आई माई सेल्फ कैन डू दिस, मैं खुद इसे कर सकता हूँ। वह 2 महीने में अंग्रेजी सीख सकता है, तो ही कैन लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख सकता है 2 महीने में, तो विद इन 2 मंथ। विद इन, ध्यान रखेंगे ये विद इन है, विद इन का मतलब होता है के अंदर अंदर। समय की जब भी हम बात कर रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक या निश्चित समय के अंदर अंदर की बात हो, तो वहाँ पर विद इन की बात करते हैं। और 2 महीने के लिए हम लगाएंगे विद इन 2 मंथ, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर। इसी तरीके से अगर हम बात करें, वह पत्र लिख सकता है, तो ही कैन, लिखना को बोलते हैं राइट, और पत्र को बोलते हैं लेटर, तो ही कैन राइट लेटर। मैं कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता हूं, तो आई कैन यूज कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हमें बताना हो कि कोई भी व्यक्ति कोई काम कर सकता है प्रेजेंट में, तो हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, तो क्या होगा? आई कैन, अब नेगेटिव की बात हो गई है, तो आई कैन नॉट या कांट भी बोल सकते हैं इसको। आई कैन नॉट बिलीव इन यू, भरोसा करना के लिए जो बिलीव के साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो होती बिलीव इन होता है। तो आई कैन नॉट बिलीव इन यू, तुम क्रिकेट कैसे खेल सकते हो? तो हाउ कैन यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो कैन यू हेल्प मी, क्या मैं थोड़ी देर बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउटसाइड फॉर सम टाइम, क्या वह तुम्हें अभी कॉल कर सकता है? तो कैन ही कॉल यू। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर क्या वाले सेंटेंसेस आते हैं तो कैन को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना है। जैसे क्या मैं थोड़ी देर बाहर जा सकता हूँ, तो कैन आई गो आउटसाइड फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम मतलब थोड़ी देर के लिए, या फॉर अ वाइल भी यूज़ किया जाता है। तो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो कैन आई गो आउटसाइड फॉर सम टाइम। इसी तरीके से कुड का प्रयोग पास्ट में यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से प्रेजेंट में हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है प्रेजेंट में, तो कैन का यूज़ किया जाता है। इन द सेम वे अगर हमें बात करनी हो पास्ट के बारे में कि पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था या कर पाया, तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो COULD कुड का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था, कर सका या कर पाया। पास्ट में हम बात कर रहे हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था, कर सका या कर पाया, तो वहां पर भी हम कुड का यूज करते हैं। प्रेजेंट में कर सकता है, अभी उसकी सामर्थ्य है, क्षमता है, तो कैन का यूज करेंगे। पास्ट में अगर मैं कर सकता था कोई काम, तो वहां पर हम कुड का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिंपल सा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था। मैं बता सकता था, तो आई कुड टेल, वह पूछ सकता था, ही कुड आस्क, मैं यह काम कर सका, आई कुड डू दैट वर्क। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था, कर सका या कर पाया, जब भी बात होती हो तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं 2 घंटे वेट कर पाया, मैं 2 घंटे वेट कर पाया या 2 घंटे प्रतीक्षा कर पाया, तो होगा आई कुड वेट फॉर 2
आवर्स। ठीक है, तो मैं 2 घंटे वेट कर पाया। तो जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था, कर सका या कर पाया, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अब कुड का यूज़ अलग अलग चीज़ों में, एक तो रीज़न बताने के लिए होता है, कारण बताने के लिए कि मैं तुम्हारी वजह से अंग्रेजी सीख पाया। तो यहाँ पर आप कारण पर न समझते हुए इसको आप ये सकेंगे कि कर पाया अगर आया है तो कुड का यूज़ करेंगे। तो क्या लिखा, आई कुड लर्न इंग्लिश, में अंग्रेजी सीख पाया। किसके कारण, आपके कारण, तो बिकॉज ऑफ यू। ये बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। इसी तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट जब भी बात होती है, विनम्र भाव की बात होती है, वो तो और ऐसी स्थिति में परमिशन लेना हो तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप थोड़ा उधर खसकेंगे तो कुड यू प्लीज़ मूव, है ना, क्या आप मुझे देंगे, कुड यू प्लीज़ गिव मी इट। तो कुड का मतलब होता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो कुड का यूज़ करते हैं। जैसे क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं, तो कुड यू प्लीज़ गिव मी पेन। पास्ट की एबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था, तो वही सेम बात होगी, हम क्रिकेट खेल सकते थे तो वी कुड प्ले क्रिकेट। एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो मैं ऐसा कर सकता था, तो आई कुड डू दिस, आई कुड मैं कर सकता था, ये ऐसा तो दिस हो जाएगा, आई कुड डू दिस मैं ऐसा कर सकता था। मोहन पढ़ सकता था, तो मोहन कुड स्टडी या रीड, मोहन पढ़ सकता था। वे फिल्म देखने जा सकते थे, तो दे कुड। अब देखेंगे यहाँ पर 2 वर्ब आ गई, एक देखना भी वर्ब आ गई और जाना भी वर्ब आ गई। इस तरीके की 2 वर्ब जब भी आएगी तो बाद वाली वर्ब को हम पहले लिखेंगे। तो दे कुड गो, किस काम के लिए जा सकते हैं थे, तो टू वॉच मूवी, फिल्म देखने के लिए। ठीक है, आप मुझे बता सकते थे, तो यू कुड, बताना को बोलते हैं टेल, तो यू कुड टेल मी, आप मुझे बता सकते थे। मैं तुम पर भरोसा कर सकता था, तो आई कुड बिलीव इन यू, मैं आप पर भरोसा कर सकता था। तो इस तरीके से प्रेजेंट में कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो कैन का यूज़ करेंगे, पास्ट में कर सकता था तो कुड का यूज़ करेंगे। आपको अलग से कोई विशेष मेहनत नहीं करनी है फ्रेंड्स। सबसे आसान सी चीज़ मैं बता दूं कि आपको ये पहले तो याद होना चाहिए आई वी यू दे, क्योंकि सामान्यतः इनके अलावा तो हम नाम का यूज़ करेंगे, है ना, कि रमेश कर सकता है तो रमेश कैन, स्नेहा कर सकती है तो स्नेहा कैन। लेकिन इनके अलावा कोई आता है कि मैं, आप, हम, तो इसके लिए आपको इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है पहले से। दूसरा आपको इसके बाद यूज़ करना है कैन, कर सकता है तो कैन का यूज़ करना है, कर सकता था तो कुड का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड, प्रेजेंट में कैन का यूज़ करेंगे, पास्ट में कुड का यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपको यूज़ करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता था आई कुड स्पीक। वह आ सकता है ही कैन कम, वह आ सकता था ही कुड कम। तो इस तरीके से कैन और कुड को डिफ्रेंशिएट करना है। मेजरली आपको ध्यान में यह रखना है कि कैन का यूज़ प्रेजेंट की कैपेसिटी, एबिलिटी, योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य बताने के लिए किया जाता है, और पास्ट का, कुड का यूज़ पास्ट की योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। कुड का एक और यूज़ जो होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको ये जानकारी थोड़ी सी ठीक ठाक लगी होगी। अगर ठीक ठाक लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर ये सीरीज़ आपको समझ में आ रही तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में हमने कॉमन चीज़ें डिस्कशन की है, ज़्यादा डेप्थ नहीं बताया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है। वे सारी चीज़ें कवर अप करी है जो आपकी अंग्रेजी सीखने में आपकी हेल्प करेगा। तो आई होप ठीक ठाक रहा होगा सेशन। अगर ठीक ठाक लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।